पर ये चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए संत जनों के आगे, अपने जीवन में जो अनुभूतियाँ होते हैं बतानी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर कहेंगे नाम पहले लोग आते थे बांके बिहारी जाना है ना, राधा वल्लभ जी अब आते महाराज जी के दर्शन करने, कहाँ पे केली कुंज कहाँ पे। तो इतनी एक संत के आने से देखिए कितना बदलाव हुआ, सारा विश्व आज वृंदावन में आ रहा है। ये संत सच्चे संत की भावुक हुए लोग और राधा रानी को जानने लगे लोग। अब लोगों को पता चला कि राधा रानी भी कोई है। पहले ब्रज के बाहर कोई नहीं जानता था श्री जी कौन है। जब बोलते थे ना राधे राधे, लगता था राधे राधे क्या होता है, कौन है राधा रानी। और महाराज वो दिव्य महापुरुष हैं, ऐसे रूप में ही दर्शन करते हैं उनका। हमें ऐसा लगता है कि दिव्य वृंदावन अगर कुछ है तो वहाँ अगर सहचरियां रहती होंगी तो ये महाराज जी उन्हीं में से एक है, क्योंकि इनके। श्री हरिवंश, आज हम पूज्य श्री जनमोहन बाबा से बात करेंगे। उनके जीवन में क्या बदलाव आया, आइए उनसे जानते हैं। श्री हरिवंश यश यादव। आपका क्या नाम है? दास का नाम है, जगमोहन शरण के नाम से लोग जानते हैं। गुरुदेव के प्रदत्त ये नाम है जगमोहन शरण। हमारे ये महाराज जी, पूज्य महाराज जी जो आए हुए इस समय वृंदावन में बहुत पतितों का पावन करने के लिए, इस समय प्रेमानंद जी महाराज उनको। आप पूज्य महाराज श्री से कैसे जुड़े? देखो, महाराज श्री का तो करीब 17-18 वर्ष से 12 घाट पे जब सत्संग होता था तब से हम जुड़े हुए हैं। महाराज जी का सत्संग तभी से सुन रहे हैं हम काफ़ी समय से। और उनका तो जो सत्संग है और वर्तमान समय में जो उन्होंने धाम की महिमा को जो प्रकाशित किया है, लोग जितने भी संत महापुरुष हैं कथा के द्वारा जा करके धाम की महिमा, श्री राधा राम की महिमा प्रकाशित उन्होंने जो की है वो अद्भुत है, दिव्य है। और उन्होंने इतने पतित जो लोग थे, संसार में फंसे हुए, माया मोह में आबद्ध जो जीव थे, उनको धाम के प्रति एक सचेत किया है, मार्गदर्शन किया उन्होंने। और संत का जो सच्चे संत है वो महाराज जी है आज के वर्तमान समय में। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में जैसे सूरदास बाबा, नरसिंह जी और जो तुलसीदास जी महाराज जो हुए थे, उनका दर्शन हमने नहीं किया। लेकिन वर्तमान समय में महाराज श्री जो है वो दिव्य महापुरुष हैं, ऐसे रूप में ही दर्शन करते हैं उनका। हमें ऐसा लगता है कि दिव्य वृंदावन अगर कुछ है तो वहाँ अगर सहचरियां रहती होंगी तो ये महाराज जी उन्हीं में से एक है, क्योंकि इनके द्वारा श्री राधा नाम का जितना प्रचार प्रसार हुआ है शायद इस युग में उसी के द्वारा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, बोलते सब है पर उनको सुनने के द्वारा जो मतलब कितने लोग प्रेरित होके आ रहे हैं, आज धाम के प्रति निष्ठा हुई है लोगों में, राधा नाम के प्रति भावुक हुए लोग और राधा रानी को जानने लगे लोग। अब लोगों को पता चला कि राधा रानी भी कोई है। पहले ब्रज के बाहर कोई नहीं जानता था श्री जी कौन है। जब बोलते थे ना राधे राधे, लगता था राधे राधे क्या होता है, कौन है राधा रानी। और महाराज जी जैसे दिव्य संतों की वाणी के द्वारा लोग प्रेरित हो गए। आज देखो वृंदावन में इतनी भीड़ है, सिर्फ महाराज जी की वजह से ही है कि इतने लोग आ रहे हैं। और देखिए पहले लोग आते थे बांके बिहारी जाना है ना, राधा वल्लभ जी अब आते महाराज जी के दर्शन करने, कहाँ पे केली कुंज कहाँ पे। तो इतनी एक संत के आने से देखिए कितना बदलाव हुआ, सारा विश्व आज वृंदावन में आ रहा है। ये संत सच्चे संत की एक महिमा होती है। इसीलिए बोलते हैं कि एक संत अगर मिल जाए, एक सच्चा भक्त, वही कितने पतितों का पावन करने के लिए बहुत होते हैं। महाराज जी का हमें सबसे पहले मदन टेर में मिला था, और भी बहुओं के लिए अगर किसी को ये मिले हैं, वाणी के द्वारा इतने लोगों को जोड़ा है, तो हम कहते हैं लाडली जी की अद्भुत कृपा है, पतितों को पावन करने के लिए वो आए हैं। इतनी लाडली की दया है सभी। राधे राधे। स्वामी जी की जो कृपा है वही महाराज जी के रूप में प्रकट हुई है, ऐसी भावना है। वो लाडली जी किसी न किसी अपनी सहचरी, अपने परकर को भेजती हैं जीवों का। हम जैसे कल में ग्रसित जो जीव है उनका उद्धार कर, उन्हीं की कृपा ही महाराज जी के रूप में प्रकट हुई है और लोगों का कल्याण कर रही है। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेम? बात तो देखो, संतों की तो एक एक बात जो है वो जीव के कल्याण के लिए है, पर उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है कि एक तो नाम जप। और कलयुग में जैसे कलो नास्ते 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 में गति रंजिता, कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, श्रुति हैं, स्मृति हैं और संत हैं, सब यही कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम जप ही एक साधन है भवसागर से पार होने का। और उसी बात को महाराज श्री कहते हैं कि नाम जप करो, राधा नाम जप करो जितना हो सके। और राधा नाम की तो ऐसी अद्भुत महिमा है कि राधा नाम लेने से कन्हैया पीछे पीछे घूमते हैं, है ना। तो से भी इतना अद्भुत नाम है स्वामी जी का, राधा नाम। तो राधा नाम
महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम लेते रहो हर समय। क्योंकि इसका वाणी से वैसे महिमा तो बताई जा ही नहीं सकती, सत्यता यही है। क्योंकि जो जानता है वो फिर खो जाता है इस नाम के उसमें आनंद में, और जो अंदर जो अनुभूति है वो बता नहीं सकता, वो वाणी का विषय ही नहीं है। इसलिए ये तो जब कोई पता चल सकता है। कोई भी अगर इस नाम की महिमा जानना चाहता है यथारूप, अगर लाडली कृपा करें तो जपो, तभी आप जान पाओगे, अन्यथा हम बता नहीं पाएंगे। क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नाम की वजह से विशेष ऐसा परिवर्तन हुआ है जो उसने महसूस भी किया। और हम तो प्रतिपल लाडली की कृपा छाया में ही रहते हैं और प्रतिपल महसूस करते हैं। पर ये चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए संतजनों के आगे। अपने जीवन में जो अनुभूतियाँ होते हैं बतानी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर कहेंगे नाम जबकि इतनी महिमा है, जब वो आपको भी पता चलेंगी और लाडली कृपा करें, आप जल्दी हो फिर उनकी कृपा। हम तो ये कहते जो हैं। ब्रजवासियों के बखान करते हैं, जब आपको कैसा लगता है? महाराज जी जो कहते हैं कि एक ठसक होनी चाहिए और देखो संसार में किसी भी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ भगवान कहते हैं कि जहाँ अभिमान है वहाँ मैं कभी भटकता नहीं हूँ। गुमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान को केवल एक चीज है जो पसंद नहीं, अभिमान। पर संत कहते हैं और शास्त्र कहते हैं अभिमान एक चीज का कर सकते हो बस, क्या? अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति प्रिय मोरे। अभिमान एक चीज का करो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और इसको छोड़ करके संसार में अभिमान किसी चीज का नहीं होना चाहिए। तो अभिमान ब्रजवासियों को तो एक ही अभिमान है कि ठाकुर हमारा है, लाडली जो हमारी है, प्रिया जो हमारी है, और हम ठाकुर के हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण। क्या आपको हृदय में कैसा महसूस होता है? ये सुन के अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, और सत्यता भी यही है कि देखो भगवान ब्रजवासियों से प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो केवल भगवान से है, संसार में कहीं नहीं है ना। और प्रेम का आजकल प्रेम का लोग अर्थ गलत लगा लेते हैं। अर्थ आज का जो प्रेम है वर्तमान का, वो अपने स्वार्थ का नाम प्रेम का दे रखा है, प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। कामना की पूर्ति जब तक हो जाए। सच्चा प्रेम वो है अपना सुख जिसमें नहीं देखा जाए, प्रेमी का सुख देखा जाए इसमें। तत्सुख सुखत्वम प्रेम की परिभाषा है, प्रेमी को जिसमें सुख मिले, है ना। अब जैसे भगवान ने एक बार ये प्रश्न किया, बोले ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों है आपका? प्रेम तो आपसे सब करते हैं। तो भगवान ने एक नाटक किया, जो लीला बिहारी नाटक किया कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे कोई अपना भक्त अपने चरणों की रस दे दे तो वो मेरा जो रोग है वो दूर हो जाएगा। तो अब सबसे पूछा, 16,108 पटरानियों से कहा, बोले अपनी रस दे दो, बोले हम तो नरक में चली जाएंगे, अपने पति हमारे। और भी द्वारका के जितने भक्त थे किसी ने नहीं दिया, बोले हम भगवान को देंगे अपनी चरण रज तो नरक में चले जाएंगे। भगवान के पास गए नारद जी, क्या हुआ? बोले सब भक्तों ने मना कर दिया। कोई बोले अच्छा आप वृंदावन जाओ, ब्रज में जाओ। और जैसे ही ब्रज में आए, गोपियों ने पूछा हमारे कृष्ण कैसे हैं? बोले थोड़ा अस्वस्थ हैं। क्या हुआ? बोले अस्वस्थ है, उनको रज चाहिए। गोपी बोले ले हमारे चरणों की रज ले जाओ, पोटरी बांध के ले जाओ। हजारों गोपियों ने बोले ले कुंटल 2 कुंटल 10 कुंटल ले जाओ। नारद जी ने कहा तुम क्या कह रही हो? ये तुमको पता है कि अपने चरण की रज तुम ब्रह्म को दे रही हो, भगवान है, ईश्वर है, उनको तुम अपने चरण की रज दोगी, करोड़ों वर्ष तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपियों ने एक ही शब्द कहा कि हमारे यदि कुछ करने से कृष्ण को सुख मिलता हो तो 1000 वर्ष नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों वर्ष पूरे हमारे जन्म जन्मांतर निकल जाए नरक की यात्रा, हम कष्ट भोग लेंगे, लेकिन हमारे प्रीतम को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसी गुण पे भगवान रीझे हुए ब्रजवासियों से कि अपना सुख नहीं देखते, जिसमें प्रियतम का सुख है, प्रियाजू का जिसमें सुख है, ब्रजवासी उसको अपना सुख मानते हैं। और यही प्रेमी की परिभाषा, जो भी प्रेमी है, जो भी भक्त है, उसको अपना सुख ना देख करके अपने प्रियतम का, लाडली जी कैसे प्रसन्न हो, हमारे प्रियतम कैसे प्रसन्न हो, हमें वो काम करना चाहिए। प्रेमी की परिभाषा यही है, इसमें अपना सुख नहीं देखा जाए। आज अपना सुख देखते हैं लोग। राम के प्रति क्या भाव है? धाम के प्रति तो देखो, मैं अगर आपको सत्य बताऊं, भावना भावुक होना बहुत बहुत बड़ी बात है। भावुक जनों के अंदर ही आता है। जब रसिक जन, जिसको लाडली खुद ये मतलब अपने धाम के प्रति थोड़ा बहुत प्रकाशित कर दें, अन्यथा धाम के प्रति भाव बनाना भी बहुत कठिन बात है। क्योंकि हम जो बाहर का वो देखते हैं ना, वृंदावन, हम जैसे जो जीवों ने बाहरी वृंदावन दिखता है, जो वास्तविक वृंदावन है उसके दुर्लभ दर्शन तो हर किसी को नहीं हो पाते। पर संत जनों की वाणी से, सत्संग से जब सुनने को मिलता है, तब पता चलता है कि ये धाम जो है देव दुर्लभ है। इसके लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु सब तरस रहे हैं। लक्ष्मी जी स्वयं बाहर खड़ी हैं, उनको भी वृंदावन में नहीं मिल रही है।
है ना, एंट्री नहीं है। पर हम जैसों को अगर कोई कुछ मिला है तो इसका सिर्फ एकमात्र कारण श्री जी की कृपा ही, अन्यथा हमारी तो इतना लगता नहीं है कि कोई ऐसा कोई पुण्य था कि जिस कारण से हमें यहाँ पे मिल पाती। और लाडली की इतनी दया है वाकई में कि हम कुछ भी पता नहीं, कुछ करते नहीं है, कुछ भी कभी नाम जब भी मुँह से नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं करते, फिर भी लाडली की इतनी कृपा है कि मतलब करो या ना करो फिर भी सुनने को या फिर कभी वाणी से किसी के माध्यम से निकल ही जाता है। तो ये उन्हीं की मतलब वो कहलवाती हैं, सुनवाती हैं, अन्यथा हमारे वश की तो नहीं है उनका नाम ले पाए। और धाम तो ये लाडली की कृपा। और आगे भी श्री जी से यही प्रार्थना है कि लाडली अपने इसी धाम में हमारे लिए हर बार अगर जन्म दे तो यही जगह बना देना, क्योंकि हमारे बस की तो नहीं हम आ पाएंगे अपने बस से। कितने लोग हैं जो तरसते हैं वृंदावन धाम के लिए। सब कुछ में कहाँ से है बाबा? ब्रज में हमारी जन्मभूमि है वो तो चीर घाट है, यहाँ से यमुनापल्ली पार है। बाकी बचपन से ही हम यहाँ वृंदावन में निवास है, करीब 35-40 वर्ष हो गए यहाँ वृंदावन में, और यहीं निवास है। की क्या सेवाएं देती हैं? शरीर से बस ठाकुर जी का ही गुणगान, उनकी ऐसी कृपा है जो उन्हीं की सेवा में लगे हुए, उन्हीं के गुणों का, उन्हीं के यश का गायन करते हैं। भक्तमाल, श्रीमद् भागवत, राम कथा आदि के द्वारा। गुरुदेव की प्राप्ति कैसे हुई? गुरुदेव की कृपा परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज, जिनको श्री जी महाराज के नाम से लोग जानते हैं, वो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। उन्हीं से मंत्र दीक्षा प्राप्त की है और उनकी बड़ी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। कितने दिन से परिक्रमा लगाते हैं? कितनी परिक्रमा लगा देते हैं? पर श्री जी कृपा से तो 2-4 दिन में लगी जाती है, और बाकी तो एकादशी को है या तो महीने में 2-4-6 तो श्री जी करवा ही देते हैं। भाव है वृंदावन धाम में? वृंदावन धाम के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ये तो गूंगे का गुण है, इसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। और यहाँ की जो भूमि है उसके लिए तो ब्रह्मा, शिव और इंद्र जैसे देवता भी तरसते हैं जिस भूमि के लिए, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये तो भगवत कृपा जो होती है, श्री जी की कृपा हो जाती है, तब इस भूमि में व्यक्ति आ सकता है। ये नहीं तो बिना उनकी कृपा के तो यहाँ कोई आ भी नहीं सकता है ना। तो देव दुर्लभ है, यहाँ तो देवता भी तरसते हैं। बिना श्री जी की कृपा से, वो कृपा करती हैं, अनुग्रह करती हैं, तब वृंदावन वास मिलता है, तब यहाँ आ सकता है जीव, नहीं तो उनकी कृपा के बिना तो आ ही नहीं सकता। काम करते हुए नाम जप कैसे करते हैं? जय श्री राधे। गृहस्थ का काम करते हुए नाम जप करना तो मतलब पहले तो जैसे इस चीज़ की मतलब नॉलेज ही नहीं थी कि राधा रानी कौन है, क्या है। जब शादी हुई इनसे, उसके बाद ब्रज वृंदावन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इन जैसे से पता चला। फिर पता चला मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य क्या है। तो नाम जप पहले समझते थे खाली माला जप लो, थोड़ा सा बैठ के समय निकालो, तभी प्रभु को याद किया जा सकता। फिर इनसे कथा सुनते सुनते धीरे धीरे भक्तों के चरित्र सुने, तब पता चला कि हम तो नाम जप तो इतने प्रभु का मतलब कलयुग में तो इतनी ज़्यादा हम जैसे पापी जीवों के लिए प्रभु ने इतनी ज़्यादा छूट दे रखी है। यदि कोई भी काम करते हुए बस राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो भी नाम पसंद है वो जपते रहो, और उसका फल इस माला पे बैठ के जो जपने से मिलता है उससे कहीं अधिक हमें कार्य करते करते। इसलिए जो भी काम है, बर्तन, कपड़ा, भोजन, कुछ भी करो, नाम जप करते रहो। ये प्रभु के द्वारा ही ये हमें प्राप्त हुआ, और उससे आज इतनी वो है कि हाँ, जो लाडली जितना करती हैं प्रेरणा हो जाता है जब उनकी कृपा से। अन्यथा हमारे बस में तो नहीं है कि हम उनका नाम जप कर सकें, वो जब मुंह से निकलवा दें तभी निकल पाता है। अन्यथा राधा नाम तो सुनना भी दुर्लभ है, कोई सुन ले तो फिर छूटता नहीं है। ये सब लाडली की ही इच्छा है। उनका कार्य भी बहुत सुंदर है, क्योंकि आपके लिए भी जन जन तक ना उस चीज को आप पहुंचा रहे हो जिसकी आज के समय में विशेष जरूरत है। अच्छा, ब्रज में तो जैसे ब्रजवासी जो हैं या फिर जो ब्रज में रह रहे हैं उन पर तो लाडली की वैसे ही कृपा है, कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि आप सो भी जाओ ना चद्दर तान के ब्रज में, तो भी वो मुक्त ही है, वहाँ कोई जरूरत ना है कि जो करवेगी। परंतु जो आप कर रहे हो ना, इससे उन लोगों का कल्याण हो रहा है जो बाहर बैठे हैं, जो शायद ब्रज में कभी आए भी नहीं, उनको पता भी नहीं है कि वृंदावन कहाँ है। इसके माध्यम से आज कितने लोग हैं जो इन चीज़ों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी हृदय में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। उनके भी मन में कहीं कुछ तो कहते हैं ना, लालच जगता होगा कि कभी हम भी देखें जाके कैसो ये वृंदावन है, ऐसो जहाँ पे इतनी वो है, और लाडले लाल स्वयं प्रिया प्रीतम खेलते हैं ब्रजवासियों के संग। हमें भी मतलब एक होता है ना, लोभ जागे मन में
तो इस माध्यम से आप उनके मन में लोभ जगा रहे हैं। आपका कार्य भी बहुत सुंदर है और प्रभु राधा रानी ऐसा करें कि आपका कार्य भी बहुत सुंदर है, क्योंकि आपके लिए भी जन जन तक ना उस चीज को आप पहुंचा रहे हो जिसकी आज के समय में विशेष जरूरत है। अच्छा, ब्रज में तो जैसे ब्रजवासी जो हैं या फिर जो ब्रज में रह रहे हैं उन पर तो लाडली की वैसे ही कृपा है, कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि आप सो भी जाओ ना चद्दर तान के ब्रज में तो भी वो मुक्त ही है, वहाँ कोई जरूरत ना है कि जो करवेगी। परंतु जो आप कर रहे हो ना, इससे उन लोगों का कल्याण हो रहा है जो बाहर बैठे हैं, जो शायद ब्रज में कभी आए भी नहीं, उनको पता भी नहीं है कि वृंदावन कहाँ है। इसके माध्यम से आज कितने लोग हैं जो इन चीज़ों को सुनते हैं, तो कहीं ना कोई उनके भी हृदय में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। उनके भी मन में कहीं कुछ तो कहते हैं ना, लालच जगता होगा कि कभी हम भी देखें जाके कैसो ये वृंदावन है, ऐसो जहाँ पे इतनी वो है और लाडले लाल स्वयं प्रिया प्रीतम खेलते हैं ब्रजवासियों के संग। हमें भी मतलब एक होता है ना लोभ जागे मन में, तो इस माध्यम से आप उनके मन में लोभ जगा रहे हैं। आपका कार्य भी बहुत सुंदर है और प्रभु राधा रानी ऐसा करें कि आपका ये कार्य सदैव चलता रहे और दिनों दिन बढ़ता रहे, ऐसी हमारी लाडली से। आपको बहुत सुंदर कार्य है, बहुत बहुत आपके लिए भी धन्यवाद जो ऐसा ये भक्ति का आप प्रचार कर रहे हो, लोगों को जोड़ रहे हो। आपके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा है। जय श्री राधे। छोटे से गोपाल जी हैं।